भारत को सबक सिखाने चले पाकिस्तान की तालिबान ने निकाल दी हेकड़ी। तालिबान के एक बयान से पाकिस्तान में मची अफरा तफरी। भारत के खिलाफ भड़काने वाले पाक एनएसए को तालिबान ने खूब कूटा। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते काफी दशकों से बहुत ही ज्यादा मजबूत है। हालांकि अफगानिस्तान के अंदर लोकतांत्रिक सरकार के खंडन करने के बाद तालिबान ने अपना खुद का राज स्थापित कर लिया। लेकिन तालिबान जिस प्रकार से पहले अफगानिस्तान की सरकार भारत के साथ रिश्ते बनाए रखती थी, कुछ वैसे ही रिश्ते अब तालिबान ने भारत से बनाने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, अफगानिस्तान में जब लोकतांत्रिक सरकार को हटाया जा रहा था और तालिबान अफगानिस्तान पर राज स्थापित कर रहा था, तो पाकिस्तान ने उसकी खूब मदद की थी। चीन भी तालिबान के सपोर्ट में अंदर खाने बड़ी मदद पहुंचा रहा था। लेकिन अब इन दोनों को ही तालिबान ने ठेंगा दिखा दिया है। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि जहां एक और चीन का मकसद अफगानिस्तान की खनिज संपदा और उसके जमीन पर सैन्य अड्डे बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला था, वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान को भारत के लिए एक जहरीली दवा के रूप में विकसित करना चाह रहा था, जो भारत के लोगों में घुलकर देश की शांति को प्रभावित करे। पाकिस्तान का मकसद अफगानिस्तान से आतंकी गतिविधियों को ऑपरेट करना था, क्योंकि वैसे भी तालिबान एक आतंकी संगठन है और दुनिया अच्छे से जानती है कि तालिबान का इतिहास किस प्रकार का है। अगर भारत पर किसी भी प्रकार की आतंकी घटनाएं होती है तो इसमें पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि तालिबान का होगा, जो कि पहले से ही अपनी करतूतों को लेकर बदनाम है। परंतु दोस्तों, अब अफगानिस्तान में पासा बिल्कुल पलट गया है। तालिबान अब पाकिस्तान के चंगुल से निकलता जा रहा है। तालिबान जानता है कि चीन केवल और केवल अपना फायदा देखता है, वहीं पाकिस्तान एक कंगाल मुल्क है जो कि केवल उसका उपयोग करना चाहता है। देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, एक फूटी कोड़ी तक नहीं है। और दोस्तों, हकीकत यह है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान के लोगों के लिए जीना दुश्वार हो गया। भूखमरी उन पर हावी होने लगी, हर प्रकार की सुख सुविधाएं उनसे छीनने लग गई। ऐसे वक्त में अफगानिस्तान का पुराना दोस्त भारत है, जिसने अफगानिस्तान में काफी ज्यादा निवेश कर रखा है और हर संकट की घड़ी में अफगानों का साथ देता है। उसी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और काफी ज्यादा मात्रा में दवाइयां और खाद्य सामग्री को अफगानिस्तान को भेजा। लेकिन जब हजारों टन गेहूं भेजने की बारी आई तो भारत ने पाकिस्तान से उसका जमीनी रास्ता मांगा, जिस पर पाकिस्तान मुकर गया और रास्ता देने की बजाय बात को इधर उधर घुमाने लगा। उसके बाद से ही पाकिस्तान का असली हकीकत तालिबान ने देख लिया है और तभी से तालिबान पाकिस्तान के लिए किसी खतरनाक दुश्मन से कम नहीं है। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह भारत की चाल में फंस रहा है। इसके बाद जो उसने काफी महीनों से अड़ंगा डाल रखा था, भारत को गेहूं नहीं भेजने देना है, उस पर वह राजी हो गया। और आपको बता दूं कि अब फरवरी में अफगानिस्तान को गेहूं भेजना शुरू हो गया है। वहीं अफगान पाकिस्तान सीमा पर तालिबान ने तहलका मचा रखा है। डूरंड रेखा को मानने से भी तालिबान ने इनकार कर दिया है। तो वहीं तालिबान पाकिस्तान के कट्टर आतंकी संगठन के साथ हाथ मिलाता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ी जो खबर आई है, उसने पाकिस्तान का पूरा प्लान फेल कर दिया है। इमरान खान को इस खबर ने पसीने छुड़ा दिए हैं। आपको बताएंगे कि ऐसा क्या कह दिया है तालिबान ने पाकिस्तान को कि उसकी बोलती बंद हो गई है। पाकिस्तान किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। पाकिस्तान की सरकार अपनी आवाम को जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित हुआ था तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक इस चीज का जश्न मनाया गया था। बड़े बड़े मंत्री और नेतागण अफगानिस्तान में तालिबान को बधाई देने के लिए बड़े बड़े मंचों से बयान दे रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान का तालिबान के इस बयान के बाद जीना दुश्वार हो जाएगा। खैर, बिना वक्त गमाए मैं आपको बताता हूं कि आखिर कैसे तालिबान ने पूरी बाजी को पलट कर रख दिया है और पाकिस्तान के सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया है। दोस्तों, मसला यहां से शुरू होता है जब पाकिस्तान का जो एनएसए है, यानी जो सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ है, उसने हाल ही में अफगानिस्तान की यात्रा की। उसका मकसद है अफगानिस्तान में तालिबान को भारत के खिलाफ करना। परंतु मोईद यूसुफ को अब तालिबान की सरकार ने भारत को लेकर जो जवाब दिया, उसके बाद उसका इज्जत उतर गया। यानी कि तालिबान ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेइज्जत करके लात मारकर अफगानिस्तान से भेजा। पाकिस्तान
पाकिस्तान चाहता तो था अफगानिस्तान में भारत को अलग थलग करना, लेकिन यहां पर तालिबान ने पाकिस्तान से कहा कि वह भारत समेत इस पूरे इलाके के जो भी देश है उनके साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है और एक देश के कहने पर वह कतई दूसरे देश से रिश्ते खराब नहीं कर सकता। इसके साथ ही तालिबान ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के अनुरोध पर तालिबान भारत के साथ अपने दोस्ताना रिश्तों को खराब करेगा। तालिबान की ओर से सार्वजनिक रूप से यह बयान दे दिया गया है कि भारत उसके लिए महत्वपूर्ण है। तालिबान कभी भी पाकिस्तान की कमीनी हरकतों में नहीं आएगा जिसकी वजह से उसका भारत जैसे देश के साथ रिश्ता खराब हो। हालांकि दोस्तों आपको पता है कि भारत ने भी समय समय पर चाहे यूएन हो या फिर हमारे एनएसए, अजीत डोभाल की जो मीटिंग है उसके अंदर काफी देशों के एनएसए भी शामिल हुए थे। तालिबान को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया था, उसमें साफ तौर पर कहा था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं किया जाए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो पाकिस्तान का एनएसए मोईद यूसुफ है, जब अफगानिस्तान गया था तो उससे पहले उसने भारत के खिलाफ जहर उगला था। उसने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर कट्टर आतंकी संगठन टीटीपी है, उसको भारत सपोर्ट कर रहा है, जो कि एक सरासर निराधार गलत आरोप था। हालांकि दोस्तों मोईद यूसुफ अफगानिस्तान गया तो बहुत ही गाजे बाजे के साथ था, लेकिन लौटना खाली हाथ पड़ रहा है। उसके इरादों का रंग फीका पड़ गया जब तालिबान सरकार के प्रवक्ता और उप सूचना और संस्कृति मंत्री जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वे पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ही अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। उन्होंने उन अटकलों को भी यह कहकर विराम लगा दिया कि पाकिस्तान के अनुरोध पर तालिबान भारत के साथ अपने दोस्ताना रिश्ते खराब नहीं बनेगा। इसके अलावा दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रवक्ता मुजाहिद ने कहा कि यह समय पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने का है। तालिबानी प्रवक्ता ने दावा किया कि भूतकाल में पाकिस्तान के साथ इसलिए रिश्ते अच्छे नहीं बन पाए क्योंकि दुष्प्रचार के कारण अधिकारी नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने पाकिस्तान से अनुरोध किया कि वे क्षेत्र के अन्य देशों के साथ स्मृति से रास्ते को आगे बढ़े। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि तालिबान सरकार डूरंड लाइन पर चीजों को सुचारू करने के लिए पाकिस्तान के साथ समन्वय करने को तैयार हो गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित होने के बाद पाकिस्तान और तालिबान के बीच डूरंड लाइन को लेकर भी विवाद काफी चरम पर पहुंच चुका था। जब डूरंड लाइन पर हाल ही में दोनों देशों की ओर से गोलीबारी हुई थी और काफी तनाव बढ़ गया था। इसी तनाव को कम करने और तालिबान को मनाने के लिए और भारत के खिलाफ तालिबान को भड़काने के लिए यह पाकिस्तान का एनएसए अफगानिस्तान गया था। बता दें कि भारत तालिबान सरकार आने के बाद ही अफगानिस्तान जनता के लिए लगातार मदद कर रहा है। भारत ने काबुल में बच्चों के अस्पताल के लिए भी दवाएं भेजी और अब हजारों टन गेहूं भेजने जा रहा है। यह गेहूं पाकिस्तान के रास्ते काबुल जाएगा। भारत ने साल 2022 के लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान अफगानिस्तान के लिए किया है। हालांकि दोस्तों आपको पता है कि भारत ने जब पाकिस्तान से गेहूं भेजने के लिए उसका रास्ता मांगा था तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने काफी टालमटोल किया था और इसे एक पब्लिसिटी स्टंट बताया था। हालांकि पाकिस्तान की इस करतूत के बाद तालिबान एक्शन में आया और पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आखिरकार हार माननी पड़ी और भारत को अपना रास्ता देना पड़ा। बता दें कि अफगानिस्तान की गरीबी से बेहाल जनता के लिए भारत की ओर से भेजे जाने वाले गेहूं पर पाकिस्तान अड़ंगा अब खत्म हो गया है। भारत का गेहूं अब फरवरी महीने में शुरुआती दिनों में अब शुरू हो गया है पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाना। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान को अफगानिस्तान यानी कि तालिबान की ओर से जो करारा जवाब दिया गया है उस पर आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।